आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। हम पिछले 2 शेष क्लास से पार्ट 1 पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ट्रिग्नो इन शॉर्ट। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेस जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उसमें डिफरेंट रेशियो होते हैं जो हमने डिफाइन किए हैं। ये रेशियो है साइन, इसमें हम सी एंगल को थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन ए बी अपॉन ए सी, कॉस बी सी अपॉन ए सी और टेन ए बी अपॉन ए सी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम और इस पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो वेरिएबल बेस होगा। क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है ए अपॉन बी और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो जैसे कि हम इस डायग्राम से अगर इसे कंपेयर करते हैं, साइन थीटा का मतलब हुआ ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ये रेशियो में है, इसलिए हम इसमें एक वेरिएबल के कांस्टेंट ऐड करते हैं। के इज़ अ कांस्टेंट एंड के इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को, इस टर्म को अगर हम इस टर्म से कंपेयर करते हैं तो इस हिसाब से ये हुआ ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए के और ए सी इज इक्वल टू बी के। जैसे हमने कंपेयर किया तो हमें ए बी मिल गया ए के और ए सी मिल गया बी के। ए स्मॉल है इसके अंदर। अब हमें कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बी सी की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है हमारा बी के, ए बी स्क्वायर है ए के और बी सी हमें फाइंड करना है। इसके हिसाब से जो हमारा बी सी स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। और इस हिसाब से हमारा बी सी जो आ गया वो हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर। इस पे हम लोग के स्क्वायर को कॉमन लेंगे और अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। बी सी अभी हमने फाइंड किया के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
ए सी की वैल्यू है हमारे पास बी के से के कट गया। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब हमारे पास तीनों लाइन की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू भी है, ए बी की वैल्यू भी है, ए सी की वैल्यू भी है। तो अब इसके सहायता से हम लोग साइन, कॉस, उसके बाद टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस टेन के बारे में। टेन थीटा जो होता है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो टेन थीटा इस तरह से निकाला जा सकता है ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा टेन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है टेन थीटा के बराबर होती है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो हम टेन थीटा की वैल्यू दोनों तरीके से निकाल सकते हैं और इस आइडेंटिटी को हम लोग आगे आने वाले न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। हमारा अगला न्यूमेरिकल है गिवन वैल्यू है हमारे पास 4 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 और हमें फाइंड करना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जैसे कि हमने बताया कि इसको हम दो तरीके से टेन थीटा की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो एक तो ये तरीका है कि हम लोग परपेंडिकुलर को 3 रख दें, और बेस को 4 रख दें और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर दें। लेकिन हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आइडेंटिटी से सवाल जो होता है वो इजी हो जाता है, हमारा टाइम सेव होता है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। अब तो जो हमारे पास गिवन है उसी को एक्सपेंड करते हैं हम लोग। 4, जैसे कि मैंने बताया कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। इस आइडेंटिटी को हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं तो 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर हम इसमें एक्सपेंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी 1 में निकल के आई है, हम इसको यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास जो टर्म है वो है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब 4 साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है फ्रॉम 1 इज 3 कॉस थीटा, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 3 कॉस थीटा और इस टर्म को एज इट इज उतार देंगे। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे 4 साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 3 कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा
3 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और 3 cos थीटा प्लस cos थीटा ये हो जाएगा 4 cos थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा एंड E2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर आप इसको इस तरह से ना निकाल के साइन थीटा की वैल्यू अलग निकालते, कॉस थीटा की वैल्यू अलग निकालते और उसको पुट कर, तो ये सम लेंदी हो जाता और आपका टाइम ज़्यादा लेता। तो ये आसान तरीका है आइडेंटिटी को लगाने का। अब जो सम हमने अब तक किए उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ पार्ट ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ की, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप है। और इस नेक्स्ट स्टेप में हम जो अभी हमने 10 वाली आइडेंटिटी यूज़ की है उसको यूज़ करेंगे। ये एक टेबल की फॉर्म में है और वो टेबल जो होती है उसको आपको लर्न करना पड़ता है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगी उसमें सिर्फ आपको एक ही लाइन लर्न करनी पड़ेगी, बाकी आप अपने आप ईजिली कर सकते हैं।